मित्रों, हिंदू धर्मशास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वह समय का पहिया ही है जो मनुष्य को खुशी, गम, लाभ, हानि से परिचित करवाता है। मित्रों, आपने भी यह देखा ही होगा, जब समय का चक्र परिवर्तित होता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण ही मनुष्य के जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी गम उसे झेलना पड़ता है। क्या आपने ये कभी सोचा है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है, इसका पहले ही पता कैसे किया जाता है? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप अपने जीवन में होने वाले संकेतों का अंदाज़ा पहले ही लगा सकेंगे, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी को बताया था। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने भगवान से पूछा, हे नारायण, कृपा कर यह बताइए कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ संकेत के बारे में सबसे पहले कैसे जान सके। तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं स्वयं मनुष्यों को कुछ संकेत पशु पक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुंचाता हूं, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें नहीं समझ पाते हैं। हे देवर्षि, इन संकेतों में से सबसे पहला संकेत ये है, जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है, या फिर मनुष्य को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उन्हें कोई और किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तो मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उसका भाग खुलने वाला है और उन्हें कामयाबी का राह मिलने वाला है। इसके बाद श्री कृष्ण दूसरे संकेत के बारे में नारद जी से कहते हैं, हे ब्रह्मपुत्र, जब कोई मनुष्य के चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई दे, अर्थात उसका मुख मुस्कान से भरा हुआ हो और वह अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं, जब किसी मनुष्य के द्वार पर गाय बार बार खाने आए या बंदर उसके घर की चीज़ें अपने आप उठाकर ले चले जाएं, तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छा समय आने वाला है और वह अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयां छूने वाला है। इसके बाद चौथा संकेत के बारे में बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिन बुलाए बार बार आकर खेलने लगे या फिर उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराए, तो ऐसे में उस मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि उनका आने वाला समय सुखकारी और मंगलकारी होगा और नए रिश्ते जुड़ने वाले होंगे। पांचवा संकेत भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य के खर्चे में कमी आए और धन प्राप्त होने के नए नए स्रोत उत्पन्न होने लगे, ऐसे में उस मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि उसका बुरा वक्त खत्म होने वाला है। उसके बाद उसे घर में स्वयं लक्ष्मी वास करने लगती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बारे में अगले दिन चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबा दें।